तो आज कक्षा 10 में देखते हैं अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं जिसमें ज्यामिति बॉक्स की सहायता से आपको त्रिभुज, कोण, चतुर्भुज की रचना करनी है या वृत्त की रचना करनी है। तो इसमें किस तरह से रचना करेंगे इसके संबंध में यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें ये क्या है, स्केल है, प्रकार और चांदा, प्रकार और चांदा। तो इस सारे उपकरण का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे रेखाखंड। तो रेखाखंड किससे खींचा जाता है, स्केल की सहायता से हम क्या है यहाँ पे रेखाखंड खींचेंगे। तो ये रेखाखंड होता है। ए बी। अब यहाँ पे रेखाखंड है तो इसकी क्या है, सुनिश्चित कुछ लंबाई होती है। तो 5-7 मीटर जो भी इसकी माप की लंबाई है। तो इस तरह से ये क्या है, जैसे यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ पे देखें तो ये होता है लगभग 13-14 सेंटीमीटर के आसपास, 13 ले लेते हैं। ये 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। अब इसमें हम जैसे कोण बनाते हैं तो इस तरह से चांदा रखा जाता है। और यहाँ पे जैसे इसमें कहा जाता है कोण बनाना है, जैसे ये। अब स्केल की सहायता से ये इस तरह से मिलाते हैं तो ये कोण होता है। अब ये जो कोण है कितने अंश का कोण है, तो देखते हैं कितने अंश का लिया गया है। वही 65 या 70 अंश के आसपास, 70 अंश के आसपास, 70 अंश। तो ये कोण है। तो कोण पहला क्या किए, किरण कहें या फिर रेखा या रेखाखंड। इसके पश्चात हम देखें कोण। तो कोण जो होता है, एक जो रेखा या किरण है, फिर इसको हम घुमा करके हम अगला जैसे यहाँ पे है तो इसको क्या है परिवर्तन करके यहाँ पे खींचते हैं। तो ये जो घुमाव है इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रेखा खींचना हो गया, कोण बनाना हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कोणार्धक, लंबार्धक, समद्विभाजक कैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक रेखा है ए बी। अब इसके हम क्या है समद्विभाजक खींचते हैं। तो समद्विभाजक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे को बताया जा रहा है क्योंकि इसका प्रयोग आगे होने वाला है, तो इसमें हम देखें कैसे समद्विभाजक, इस रेखा का समद्विभाजक खींचते हैं। तो ये जैसे प्रकार है, तो ये प्रकार है तो इससे क्या है आधे से अधिक, जैसे इसका एक स्थिति अनुसार आधा ये होता है लगभग, तो आधे से अधिक फैलाएंगे और फैला करके इसमें हम ऊपर की ओर एक चाप और नीचे की ओर एक चाप काटते हैं। फिर सेम वहाँ पर भी इधर से भी हम करते हैं, सर से भी ऊपर और नीचे की ओर चाप काटते हैं। दोनों चाप कटान बिंदु को हम क्या कर देते हैं, सर मिला देते हैं। तो ये जो बिंदु प्राप्त होता है ये आपका क्या होगा, समद्विभाजक हो गया। क्या होगा ये, समद्विभाजक। क्या है ये, समद्विभाजक। तो इस तरह से ये समद्विभाजक यहाँ पे खींचा जाता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे समद्विभाजक है कोणार्धक, यानी इसमें कोणार्धक कैसे खींचते हैं। तो ये कोण बना हुआ है तो इसमें भी हम देखेंगे। तो कुछ चाप के लेते हैं, चाप को हम इस तरह से काटते हैं। ये चाप का क्या हो गया, कटान होता है ये यहाँ से ये। अब यहाँ इसको हम क्या है यहाँ पे रख देते हैं, इसमें ऊपर की ओर चाप काटेंगे, ये होता है। फिर यहाँ से हम ऊपर की ओर चाप काटेंगे, ये होता है। अब यहाँ से हम क्या है इसको स्केल की सहायता से खींचते हैं। ये इस तरह से खींचा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोणार्धक रेखा होगा। क्या होगा, कोणार्धक। ठीक है, समद्विभाजक, कोणार्धक। अब इसमें लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो ऊपर की ओर जैसे इस तरह से खींचा गया है वैसे ही हम क्या करेंगे
लंब समद्विभाजक का खींचेंगे। तो ये खींचना कि कोण कैसे बनाते हैं, रेखाखंड कैसे खींचते हैं, उसके माप को किस तरह से करते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी है आपको ज्यामिति रचनाएं समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नावली 1 में, प्रश्नावली 13.1, प्रश्नावली 13.1। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है जिसमें ए व बी दो रेखाखंड दिए हैं, ए व बी दो रेखाखंड दिए हैं। एक रेखाखंड ये है, ए माप की है, फिर दूसरा रेखाखंड ये बी माप की है। तो हमें क्या करना है, निर्देशानुसार ये दो रेखाखंड है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अनुरूप ए धन बी बी ऋण ए, इसके स्वरूप में इसको आपको बनाना है। ए धन बी पहला इसमें क्वेश्चन है, ये जो दिए गए हैं प्रश्न में है क्या, प्रश्न कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाएं, अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें, रेखाखंडों की रचना करें। तो हम यहाँ पे देखें पहला हल, प्रश्न पहला हल देखें, ए धन बी, पहला क्या है, ए धन बी, इसकी रचना करनी है, ए धन बी की। तो हम कैसे करते हैं इसकी रचना देखें। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से हम एक ये रेखा या किरण खींचते हैं। ये किरण होता है। अब इसमें हम ए को जैसे मापेंगे, इसको हम ए ले लेते हैं, ये एक से किरण है, ए को हम मापते हैं, कॉपी में जैसे बना हुआ है ए, तो ए के माप है उतने हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रकार को फैलाएंगे और ए के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे। तो ये जैसे ये हो जाता है, क्या हो गया, ए का माप का हो गया। फिर हम क्या करेंगे, बी को हम मापते हैं कि बी कितना है, उसी प्रकार से फिर यहाँ जो चाप काटे हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, बी के लिए चाप काटते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा बी कटान में ले लेते हैं, ये ए होता है और ये क्या होता है, बी, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए धन बी, क्या होगा ये, ए धन बी। तो ए धन बी बराबर ए बी रेखाखंड की लंबाई होगी, ए धन बी बराबर ए बी रेखाखंड की लंबाई होगी। घटाएंगे तो इस तरह से इसमें घटाने की प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पहला प्रश्न होता है। इसके पश्चात हम आगे और देखेंगे, सवाल कठिन नहीं है, सरल है, जैसे कहा गया है उसी के अनुसार से यहाँ पे रचना करनी है। अब यहाँ पे देखें, प्रकार व और रूलर की सहायता से कोण बनाना है। क्या बनाना है, कोण बनाएंगे। जो माप कहा जा रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन है 15 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का कोण बनाना है, 15 अंश का। पहले देखें किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक किरण खींचते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 अंश का बनाना है, दूसरा है 45 का बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 15 अंश के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक किरण खींचते हैं। ये होता है किरण, ये एक किरण खींचे। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रकार है, क्या है, प्रकार। बीच में इसको बिंदु लेते हैं, बीच में लेकर के इसमें हम क्या करेंगे, बीच में हो या कोई किरण में कहीं पर भी बिंदु लेते हैं और एक चाप काटते हैं। इस तरह से एक बिंदु लेकर के ये चाप काटते हैं, बिंदु लेकर के एक चाप काटे। अब ये जो चाप कटा हुआ है इसको 3
बराबर चाप काटते हैं। पहला चाप 1, दूसरा 3 बराबर। अब ये 3 बराबर चाप है। अब स्केल लेते हैं और स्केल लेकर के इसको ये करते हैं, तो ये जैसा आपका ये हो जाता है। ये जो कोण होता है 60 अंश का होता है। कितने अंश का कोण होता है? ये 60 अंश का कोण होता है नहीं। अब इसका हम समद्विभाजक खींचेंगे, समद्विभाजक कोणार्धक खींचेंगे। तो कोणार्धक के लिए आपको बताया गया है ये चाप 1 होगा, फिर यहाँ से हम उठाएंगे ऊपर की ओर चाप काटेंगे, तो ये इसको मिलाते हुए एक किरण खींचा जाएगा। ये कोणार्धक है। तो ये कितने अंश का हुआ कोण? ये पहले 60 अंश का। तो ये कितने का हो गया? 30। और ये कितने का हो गया? 30। अब इसका हम क्या करेंगे? कोणार्धक खींचेंगे। तो इसका कोणार्धक खींचते हैं। तो ये पहला चाप, ये यहाँ से ये पहला होता है, पहला चाप ये होता है। फिर यहाँ से हम आगे की ओर चाप काटेंगे, फिर यहाँ से रख करके इस तौर से। अब ये कटान बिंदु ये हुआ। अब इसको स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे? आगे इस तरह से ये करते हैं। तब यहाँ जो कोण बना ये कितने बन गए? 15 अंश। और नीचे भी कितने हो गया? 15 अंश। अर्थात आपको बनाना कौन सा था? ये कोण बनाना था 15 अंश का। तो इस तरह से आपको कोण की रचना करनी है। तो ये आपका जो कोण होता है, जैसे इसको हम ले लेते हैं x L या इसको M और N। तो ये कोण L M N बराबर 15 अंश की यहाँ पे रचना हो जाती है। तो इस तरह से आपका प्रयोग करना है। इसमें आपका प्रकार का प्रयोग किया गया है, इसमें चांदे का प्रयोग नहीं करना है। प्रकार और स्केल की सहायता से हम यहाँ पे जो कोण की रचना 15 अंश का बनाए हैं। तो इसी प्रकार आप चाहें तो 45 अंश का भी बना सकते हैं। तो 45 अंश की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये एक हुआ। अब इसमें लम डाल देते हैं। तो लम डाले तो ये कितने अंश का हो गया? ये 90 अंश का हुआ। कितने अंश का हुआ? 90। अब 90 अंश के पश्चात हम इसका क्या करेंगे? कोणार्धक खींचेंगे। कोणार्धक के लिए चाप, ये पहला चाप होता है और यहाँ से करके दूसरा और ये तीसरा। अब इसके बनाते हुए यहाँ पे हम किरण खींचेंगे। तो ये जो ये है, ये जो कोण है ये आपका कितने आएगा? 45 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 45 अंश का। A B C और D। तो ये इस तरह से आप रचना करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका होता है प्रश्न दूसरा, कोण बनाइए। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कोण का योग। अगला प्रश्न है कोण बनाना है। कोण जो बना हुआ है, प्रश्न तीसरा, अधिक कोण और न्यून कोण माप के 2 कोण दिए गए। तीसरा है अधिक कोण। एक कोण अधिक कोण ऐसा बना हुआ है और एक कोण क्या है? न्यून कोण इस तरह से बना हुआ है। ये आपका माप यहाँ पे दिया हुआ है। M चाप जो है G H, ये जो है कितने अंश का है? 1 अंश का है। L M और ये N, यानी कोण L M N इसके मान कितना है? 1 अंश। और दिया है S E और F चाप है। ये कोण की चाप जो है E और F। ये जो कोण है ये कितने अंश का है? Y अंश का है। R T, ये R और ये T, यानी यहाँ पे R S T कोण R S T बराबर Y अंश। R S T बराबर क्या है? Y अंश। अब यहाँ पे प्रश्न आप पहला इसमें है, एक क्वेश्चन देखते हैं, शेष आप बना लेंगे। x अंश ऋण y अंश,
x अंश में y अंश को क्या करते हैं, घटाएंगे। ठीक है, तो हल देखें। इसमें रचना की प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण एल एम एन बराबर x अंश का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। एल एम एन अधिक कोण, ये रचना होता है एल एम एन। तो ये जो कोण है कितने अंश का है, ये x अंश का है। अब यहाँ पे हम रचना करेंगे x ऋण y, हम इसमें क्या घटाएंगे, y घटाएंगे। तो यहाँ जो चाप की प्रक्रिया है, हम इसमें x है, अब इसमें y के माप का हम यहाँ पे घटाएंगे। तो y की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे प्रकार लेते हैं। अब ये जो माप की प्रक्रिया है कितना, तो यहाँ पे जैसे मान अनुसार g और ये h है, तो सबसे पहले ये कोण बनाया गया है। अब दूसरे पश्चात हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से E और F चाप क्या काटेंगे, ई एफ के बराबर हम क्या करेंगे, ई बिंदु लेते हैं। प्रकार की सहायता से बिंदु G से E व F के चाप के अनुरूप G से चाप काटेंगे। यानी इसके अनुरूप, जैसे हम यहाँ पे प्रकार है, ये y कोण है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये माप है, ये ऐसा माप, तो यहाँ पे हम क्या है, ये G1 हो जाता है। और यहाँ से जैसे लेते हैं F, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं F, तो F यानी ये कटान बिंदु यहाँ पे आता है। क्या है, ये कटान बिंदु यहाँ पे आता है। तो स्थिति अनुसार x में हम y को घटाते हैं, तो ऊपर की ओर करना चाहे तो ऊपर से होगा, या फिर स्थिति अनुसार शुरू जैसे यहाँ से करते हैं h में रखेंगे और h के मान को फिर क्या है, ये ई तक के ऐसा हम चाप काटेंगे, तो ये यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त होगा। तो ये जो मान है, फिर हम इसको स्केल की सहायता से ये रेखा को यहाँ पे किरण को ये आगे खींचते हैं। तो ये जो माप है, ये माप क्या हो जाता है, y का हो जाता है। क्या होता है, y का। अब ये जो मान है, ये क्या हो जाता है, x ऋण y। ये माप क्या होता है, x ऋण y यहाँ पे मान प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो है y के माप, ये आपका क्या हो जाता है, x में घट जाता है, और जो बचता है वो क्या मान हो जाता है, x ऋण y का मान होता है। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या किए, x अंश से जो कोण है, इस कोण को लिया गया। इसके पश्चात बिंदु F या E के अनुरूप यहाँ पे इसमें हम क्या किए, चाप काटे, और चाप काटते हैं उसको फिर यहाँ पे आगे इसको मिलाया जाता है, बनाया जाता है। टीका है तो P लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रचना LMP बराबर क्या होता है, x ऋण y अंश। तो ये रचना यहाँ पे होती है। तो इस तरह से यहाँ पे x की प्रक्रिया अंतर्गत, जैसे x ऋण y कोण के अंतर्गत यहाँ पे रचना हो जाता है x ऋण y का। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपको बताया गया है। और क्वेश्चन है इस प्रश्न अंतर्गत, तो उसको फिर आप बनाएंगे, सरलतापूर्वक इसको आप हल कर सकते हैं। पूरे इसमें कंपास बॉक्स उपकरण का प्रयोग करेंगे और सही माप के अनुसार से फिर आप बनाएंगे।
तो इस तरह से आप प्रश्नावली 1301 समाप्त होता है। अगला वीडियो में अगला प्रश्नावली के बारे में चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।